डॉक्टर रोज, जो लास्ट हमने डिस्कशन की है वर्चुअल ऑटिज्म के, उसमें बहुत सारी क्यूरीज आई हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्यूरी आई है वो ये है कि वर्चुअल ऑटिज्म और जो आम जुबान में जिसको क्लासिकल ऑटिज्म कहते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो क्यों ना आज हम डिस्कस करें कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वर्चुअल ऑटिज्म को क्लासिकल ऑटिज्म से, और वट एक्चुअली DSM-5 जो हमारी मेजर बुक है वो बताती है। सो आप काइंडली थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करें। अच्छा, जो कंसर्न्स है लोगों के वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और उसमें ज़रूरत थी कि इस दोनों कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट किया जाए। ऑल्दो हमने कोशिश की है कि हम उसमें करें, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। जहाँ तक हमारी बुक की जो आपने रेफरेंस दिया उसकी बात है, तो DSM के अंदर वर्चुअल ऑटिज्म कोई डिसऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और जब रिवीजन होगी उसके बाद रिसर्च होगी काफ़ी लेबोरेटिवली, तो फिर उसमें चांसेस हैं कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का स्पेसिफायर है उसके अंदर वर्चुअल ऑटिज्म की कोई हमें चीज़ मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम सिर्फ ऑटिज्म की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसको स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है कि इसमें हर बच्चा, हर एडल्ट जिसका भी डायग्नोसिस होता है वो दूसरे बच्चे जैसा होगा इसकी आप गारंटी नहीं दे सकते। ना ही आप ये कह सकते हैं कि ये बच्चा इतनी देर में रिकवर हो गया तो अगला भी इतनी देर में रिकवर हो जाएगा। हम ये हमेशा पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं कि जब आप एक ही क्वेश्चन पूछते हैं पेरेंट्स आके, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अपने बच्चे के लिए कंसर्न है कि मेरा बच्चा रिकवर हो जाएगा और ये मेरा साथ वाला बच्चा था वो रिकवर हो गया, मुझे कितना टाइम लगेगा, ये भी इतनी देर में रिकवर हो जाएगा, या वो कभी रिकवर नहीं हुआ तो ये भी नहीं हो सकता। सो इसमें मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि ऐसी अजम्पशंस मत रखें, क्योंकि इट्स अ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में हमें नहीं पता कि बच्चे का लेवल क्या है, जिसकी डिस्कशन हम आगे चल के इसमें आज डिस्कशन में डिस्कस करते हैं कि लेवल से हम क्या मुराद लेते हैं और लेवल की आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है। जी, तो मैम आप पहले ये बताएं कि कैटेगरी जो मेजर बताई गई हैं DSM में वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, जब हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसकी दो मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स हम बताते हैं, ठीक है। उसमें दो कैटेगरी का मतलब है दो कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स होने चाहिए इन ऑर्डर कि हम उसे कह सकें कि इस बच्चे को ऑटिज्म। सबसे पहले कैटेगरी होती है कि बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा। इससे क्या मतलब? अच्छा, अब इसको और हम आसान जुबान में समझा लें तो सोशल इंटरेक्शन का मतलब कि मैंने एक बात की है, मतलब मैंने बच्चे से कुछ कम्युनिकेट किया तो बच्चा मुझे जवाब दे। ऑटिज्म का बच्चा जवाब नहीं दे पाता, इसका मतलब ये है कि वो बातों से बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। यानी बैक एंड फोर्थ आप कहना जी, चाह रहे हैं? बैक एंड फोर्थ हम उसको जरा वो आम फहम जुबान में समझ नहीं आता। मसला ये है कि बात ये है करने की कि आपने एक बात की है तो बच्चा आगे से कुछ रिस्पॉन्स करे तो फिर ही एक बात आगे से चलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि बेबी ये बॉल लेके आए, तो बच्चा कहता है ओके दिस बॉल, तो वो उठा के लेके आएगा। ऑटिज्म के बच्चों के अंदर ये नहीं होता। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। आप उनको कुछ चीजें इशारों से, हम बहुत सी बातें बच्चों को जेस्चर से समझा देते हैं, ये वो यहाँ वहां, ये बच्चे नॉन वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब इशारों की जुबान इनको समझ नहीं आती। इस वजह से इनकी बड़ी लिमिटेड इनका सर्कल होता है, ये अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाते।